जी हाँ, नहीं जीतेगा इजराइल। गाजा और हमास की यहां बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए। इजराइल किसी भी तरह से जंग हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकता। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये आप कैसे कह रहे हैं? ना ना ना, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कोई मोदी जी थोड़ी ना हूं, या मोदी जी का इतना बड़ा बयान नहीं हूं मैं अपने मन से सारी बातें कह दूं। वो अधिकार सिर्फ मोदी जी को है। जब भी मुंह खोलो अमेरिका, देखिए भारत के टॉप लेवल के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का सोर्स लगा रहा हूं, जिसने ये लिखा है कि अमेरिका ने चुपके से खुफिया अंदाज में सीक्रेटली कहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का रेफरेंस है हिंदुस्तान टाइम्स में। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि देखो भाई, अगर आप हिजबुल्लाह से लड़ते हो और सीधा जंग में उतरते हो और ये अगर जंग बढ़ती है तो आप कभी भी हिजबुल्लाह से जीत नहीं सकते। अमेरिका ने कह दिया, सुपर पावर अमेरिका। मैं तारीफ हिजबुल्लाह की या किसी और की नहीं कर रहा हूं, जैसी खबर है सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। हिजबुल्लाह के बारे में यह कहा कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो एक साथ कई जगह से इजराइल पर हमले होंगे, जिससे इजराइल जीत नहीं पाएगा। रिपोर्ट काफी लंबी है, लेकिन निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया। अब सुन लीजिए, अब तक 13,000 लोग इजराइल के इस जंग में घायल हुए हैं, जिनमें 2,500 इजराइल की मिलिट्री है जो बुरी तरह से घायल। इजराइल की एक फौजियों की टुकड़ी ने हमास के एक इलाके में हमला करके यहूदी कैदियों को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से इजराइल ने कहा है, अब गाजा के लोग जो गाजा से बाहर गए हैं वो गाजा तभी लौटेंगे जब हमारे कैदी गाजा से यानी हमास से आजाद होंगे। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि गाजा के अंदर 22 लाख लोग भूखे हैं। इजराइल जानबूझकर अनाज, खाना, पानी के ट्रक गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। इस जंग में इजराइल का तगड़ा नुकसान है, और नुकसान हमास का भी है, गाजा का भी है, आम लोगों का भी है। लेकिन एक बार फिर से नेतन्याहू ने कहा है कि यह जंग नहीं रुकेगी जब तक हम जीत नहीं जाते। לא עוצרים עד שמנצחים. אסור לעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה. חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני אומר זאת הן לאויבינו והן לידידינו. זאת האחריות שלנו, וזאת המחויבות של כולנו. צריך להניח בצד כל שיקול אחר, ולהמשיך יחד עד לניצחון. अमेरिका ने हुथीस के हमले का नुकसान बताया, कहा कि पूरी दुनिया के 20% ट्रेड पर तगड़ा असर पड़ा है, नुकसान में जा रहा है। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो बिजनेस है पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। हुथीस को रोकना ही होगा, उसे रोकना ही होगा, और हुथीस ये जो काम कर रहा है इसका परिणाम खुद हुथीस को भुगतना होगा। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मेरी नज़र में हम बहुत सारे ग्रुप से लड़ रहे हैं जिसका कनेक्शन ईरान से है, और ईरान हमारे खिलाफ मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, और अगर हिजबुल्लाह अपने हमलों से बाज नहीं आया तो हम कॉपी पेस्ट वाली टेक्निक अपना सकते हैं, यानी जो हमने गाजा में किया वो सीधा हम लेबनान में भी कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा, मुन्ना तुम जीत नहीं पाओगे, तुमसे हो ना पाएगा। लेकिन नेतन्याहू अपने ही घमंड में है। नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा है कि भाई साहब, हम तो लेबनान से जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका पहले ही बोल चुका है, और बाइडेन खुद ही कह चुके हैं। बाइडेन का प्रशासन कल ही ये कह चुका है, और आपको मैं बता भी चुका हूं कि बाइडेन का यह मानना है कि हमें डर है कि अपना करियर बचाने के लिए ये नेतन्याहू लेबनान से भी जंग शुरू कर देगा। वहीं सीरिया के इंटेलिजेंस ने कहा है कि इजराइल अब तक के सबसे बड़े हमले कर रहा है सीरिया के अंदर, ईरान के बेसिस को बताकर कि ईरान के टुकड़ी यहां पर है, ईरान के IRGC के लोग यहाँ एलेप्पो एयरपोर्ट पर हैं। ये सब कह कर इस बहाने से इजराइल अब तक के सबसे बड़े बड़े खतरनाक हमले कर रहा है। फिर से बता रहा हूँ, भारत से सीरिया बहुत लोग जाते हैं,
कोई घूमने जा रहा है या मान लीजिए कोई ज़ियारतों के लिए जा रहा है, तो थोड़ा सा इस वक्त संभल कर जान बचाना वाजिब है। मैं और मेरी टीम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएन ने ये कह दिया, WHO ने ये कह दिया, लेकिन हम और हमारी टीम WHO और यूएन पर भरोसा नहीं करते, ये खुद भी कातिल हैं। अब WHO ने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए। WHO ने कह दिया कि नॉर्थ गाजा में हम दवाइयां नहीं डिलीवर कर सकते। क्यों? क्योंकि WHO ने कहा कि नॉर्थ गाजा सेफ नहीं रहा, वहां जाएंगे तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे। तो यूएन, WHO, ये दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये इजराइल के आगे फेल हैं। फेल नहीं है, ये ताकतवर हैं, लेकिन इजराइल के सामने इसलिए खामोश है क्योंकि पीछे से अमेरिका का इशारा है। एक बड़ी जानकारी जो इससे पहले की रिपोर्ट में रह गई थी, जर्मनी की विदेश मंत्री जो इजराइल पहुंची, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेटलमेंट इजराइल कर रहा है, चाहे गाजा में मकान बना रहा हो, फिलिस्तीनियों का मकान तोड़कर फिलिस्तीन में बस रहा हो, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और यह काम करने के बाद तनाव बढ़ रहा है और टू स्टेट सॉल्यूशन से दूर हो रहा है। जहां यूरोप के बड़े बड़े देश यमन के खिलाफ बनाए गए अमेरिकी ग्रुप से पीछे हो रहे हैं, वहां श्रीलंका अब नशे में उठा है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है कि भैया हम आपके साथ हैं और हुथीस को जवाब देंगे। मजेदार बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान कहा है कि ये जो गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को उनके इलाके से निकाला जा रहा है, अमेरिका सख्त इसके खिलाफ है। सुनिए। As Israel moves to a lower intensity phase of its military operation in the north, the United Nations can also play a crucial role in evaluating what needs to be done to allow displaced Palestinians to return home. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They cannot, they must not be pressed to leave Gaza. We reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement of Palestinians outside of Gaza. These statements are irresponsible, they're inflammatory, and they only make it harder to secure a future of Palestinian-led Gaza, with Hamas no longer in control. वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जो आपको पहले बता चुका हूं कि इराक अमेरिकी फौज को निकालने के लिए एक कमेटी बना चुका है, जिसके बाद इराक की इस फैसले का सपोर्ट ईरान ने कर दिया है। अब ये पूरा मामला गले पर नमक की तरह हो गया है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि हम अपने सैनिक नहीं निकालेंगे। इराक और अमेरिका के बीच आधिकारिक तौर पर अब टकराव बढ़ सकता है और यही आपको बड़ी बात बता दूं कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक नए जो है खुराफात का मामला शुरू हो सकता है। बहरहाल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 लाख दिलवा दूंगा मोदी जी वाले। मालूम है आपने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं हमारे पर, मोदी जी पे आप भरोसा कर रहे थे कि 15 लाख तो मोदी जी देंगे ही, बाबू जी का ठुल्लू मिला, लेकिन हम दिलवा देंगे। हैं करना बस ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भाइयों बहनों, और नीचे कमेंट करना है बढ़िया सा एकदम ज़बरदस्त, और इंतज़ार करना है हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम आपको ताज़ा तरीन जानकारी देंगे। भले ही मेरी आवाज़ उसके जैसी हो, लेकिन उसके जैसा मैं झूठा नहीं हूँ। जय हिंद।